हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में क्वेश्चन कर रहे थे वाला और उस क्वेश्चन को ये छूट गया था। ठीक है, अगर कोई बच्चे बना लिए हो तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी, ये पी जो है ये लाइन सेगमेंट इसको और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सही है, तो हमारा टारगेट क्या था कि रेशियो क्या अज्यूम करते थे सर, लैम्डा रेशियो 1 ना, लैम्डा रेशियो 1। तो लैम्डा रेशियो 1 है, यानी एम कितना है, एल लैम्डा है, एम कितना है लैम्डा और एन कितना है 1। सही है, कोई दिक्कत। और x कितना है 3/4 और y कितना 5/12। या x का फॉर्मूला लिखो या y का फॉर्मूला लिखो, आंसर सेम आने वाला है। लैम्डा को जो आएगा वो आंसर सेम आएगा। अगर अलग अलग दोनों से आप अगर नहीं विश्वास है, दोनों से निकाल कर चेक करो, अगर अलग अलग आता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसलिए लैम्डा दोनों से सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो निकालते हैं, x लिखें, x = mx2 + nx1। ठीक है, तो m कितना, x कितना है, x है सर 3/4 कितना है 4 = m कितना लैम्डा, x2 कितना 2 प्लस n कितना 1, x1 कितना 1/2। सही है, अपॉन m + n यानी लैम्डा प्लस 1। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही है, कोई डाउट है बताइए। ठीक है भाई, हाँ सर, इंटू कर लिया जाए। इंटू करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इंटू करो, 3 लैम्डा + 3, 3 लैम्डा + 3 = 4 को यहाँ इंटू करो तो 2 लैम्डा × 4 कितना 8 लैम्डा, 8 लैम्डा प्लस, ध्यान देना 4 × 1/2, 1/2 × 4 2 होगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सही है, 3 लैम्डा को इधर लेके से आओ, 2 को इधर ले आओ तो 3 - 2 कितना होगा 1 होगा। सही है, = 8 लैम्डा - 3 लैम्डा कितना होगा 5 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा 1/5, यानी एम रेशियो कितना आ गया, m रेशियो n जो आया 1/5 आ गया। कोई दिक्कत, देख लीजिए यही आंसर। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे भाई, आपके बुक में बहुत क्वेश्चन है। रेशियो बताओ किस रेशियो में डिवाइड किया। सही है, तो ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, इतना सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है यार। ठीक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर अभी तक नहीं हुआ है तो ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एकदम, रेशियो ही बताना है किस रेशियो में डिवाइड किया। सही है, वो क्वेश्चन CBSE 2018 में पूछा हुआ है, मैं जो क्वेश्चन अभी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच P, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैंने लिखने जा रहा हूँ, फाइंड द रेशियो इन विच P 4, n divides the line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3। ठीक है, क्वेश्चन देखो लिख दे रहा हूँ, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच P 4, n divides the line segment, 4, n divides the line segment joining the points A 2, 3, joining the points A 2, 3 and B कितना है 6, -3, 6, -3। also find m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है भाई, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बोला है कि P जो है ये दोनों पॉइंट्स A और B को मिलाने से P जो है किस रेशियो में डिवाइड किया उस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, यानी A यहाँ पे है, B कहीं इधर होगा। ठीक है, A कितना भाई, A देखो A है सर 2, 3 और B कितना है 6, -3। यही AB को P जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो बताना है। ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट पता है 4, n, तो मान लेते हैं रेशियो कितना लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड किया, ऐसा जूम किया। ठीक है, तो ध्यान देना P का कोऑर्डिनेट कितना 4, m, यानी x कितना 4 और y कितना m, यानी m हमें नहीं पता, n भी फाइंड करना है। तो आप जो है ना, आप यहाँ पे लैम्डा कैसे फाइंड करोगे, x वाले फार्मूला यूज करके, बिकॉज x पता है,
एक्स वाले फॉर्मूला अप्लाई करके, सही है। एक्स इजकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये वाला। वाई वाला यूज करो तो एम थोड़ी पता है भाई, ठीक है। अगर वाई यूज करो तो एम भी पता नहीं, एल भी पता नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये पता है, एक्स पता है, तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। एक्स इजकल टू क्या, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, पुट कर दो भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कितना है, एक्स है सर 4 और एम कितना है लैम्डा और x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 2, ठीक है, अपॉन m प्लस n यानी लैम्डा प्लस 1 इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटू करो तो 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू यहाँ कितना 6 लैम्डा प्लस 2। देखो 4 लैम्डा इधर लेके चलाओ तो 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना होगा 2 लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, 4 और माइनस 2 कितना 2, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1, लैम्डा कितना आ गया 1, ठीक है। लैम्डा जो आया कितना आया 1 आया, लैम्डा 1 आया, ठीक है। देख लो तो रेशियो क्या आ गया, यानी m रेशियो n आया, लैम्डा अपॉन 1 यानी m अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1 रेशियो 1, कोई दिक्कत, 1 रेशियो 1, सही है। देख लीजिए m रेशियो n कितना गया 1 रेशियो 1, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, सही है। और क्या पूछ रहा है, m भी बताओ ना, m भी बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही, ये m बताना है, ठीक है, ये वाला m नहीं, ये नहीं, ये m अलग है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, यहाँ पे m नहीं लिखो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे ना, लिख लो AP अपॉन BP इक्वल टू क्या 1 अपॉन 1, ठीक है, रेशियो आ गया 1 रेशियो 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये बताना है m, तो y यूज करोगे ना, y वाला फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ y है, y कितना है m है, तो y इक्वल टू क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, y कितना m ना, m इक्वल टू m कितना है, इस m कितना है देखो 1 इंटू y2 कितना -3 प्लस n कितना 1 और y1 कितना 3, सही है, 3 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1 कितना 2, तो m इक्वल टू कितना आएगा -3 और प्लस 3 अपॉन कितना 2, -3 प्लस 3 कितना 0, 0 अपॉन 2 कितना 0, m का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, बाकी कोई समस्या है तो बताइए, सही है, ठीक है, नहीं सर, चलिए ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। सही है, हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे, समझिएगा, ठीक है। सही है, रेशियो व्हेन लाइन कट्स द लाइन सेगमेंट, देखो थोड़ा सा मैं हेडिंग समझ लो, रेशियो लाइन्स, रेशियो व्हेन, रेशियो व्हेन लाइन कट्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत, रेशियो ही बताना है जब एक लाइन जो होगा उस लाइन सेगमेंट को कट्स करेगा। जैसे क्वेश्चन समझिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी है, ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है -1,4, सही है, -1,4 और बी है 2, -6, 2, -6, सही है, देख लो, ठीक है। और देखो, और इसको ए बी को एक जो लाइन है, एक लाइन जो इसको कट्स कर रहा है, कहां पे कट किया ये हमें नहीं पता, एक लाइन जो है, सही, एक लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को, किसको, ए बी को कट्स कर रहा है, कट्स मतलब कहीं पे काट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वही जो है, ये जो लाइन है इस ए बी को किस रेशियो में कट किया, यानी रेशियो ही बताना है, लेकिन किसके थ्रू, एक लाइन के थ्रू, समझ रहे हो बातों को, सही है।
एक लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है किस रेशियो में कट किया, हमें पॉइंट अभी तक पॉइंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि पॉइंट जो है किस रेशियो में डिवाइड्स किया, लेकिन ये लाइन अब दे दिया कि ये लाइन जो है ए बी को किस रेशियो में कट किया, तो हमें तो वही रहेगा किस रेशियो में कट किया, लैम्डा रेशियो 1 में। एज्यूम कर लेते हैं क्या, लैम्डा रेशियो 1 में। सही है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन को अपने भाषा में लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। जो ए बी जो है क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी को एक लाइन किस रेशियो में कट किया या किस रेशियो में डिवाइड्स किया, वही रेशियो बताना है। ठीक है, सही है। और इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0। 2x + y - 3 = 0। सही है। अच्छा, अब ध्यान देना, मान लेते हैं इस पॉइंट ये जो कट किया जहां पे उसका कोऑर्डिनेट है x, y या a, b, या अगर यहाँ x, y है तो आप दूसरा भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x, y भी एज्यूम करोगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को लग रहा है सर ये भी x है यहाँ भी y, आप x, y एज्यूम किए हो, नहीं, अगर a, b भी एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सही है। तो हमें एज्यूम क्या कि x, y कि ये जो लाइन जो है ए बी को जो पॉइंट पे जो जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट क्या एज्यूम कर लिया, x, y। सही है। अच्छा, ये क्या x, y बता सकते हो तुम, सही है, लैम्डे के फॉर्म में। सही है। अच्छा, x कितना होगा भाई, x लैम्डा इंटू 2 ना, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, x = mx2 + nx1, यानी लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 × -1, तो 1 × -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देख लो। और y कैसे होगा, ऐसे ही y बताओ, तो y होगा लैम्डा इंटू -6, लैम्डा इंटू -6 प्लस 1 × 4 अपॉन क्या, लैम्डा प्लस 1। ये क्या आया, x आया, इसका कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया, x आ गया सर, x कितना आ गया, x कितना आ गया, x आया सर 2 लैम्डा और -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और y कितना आया, y सर आया -6 लैम्डा और +4 अपॉन कितना, लैम्डा प्लस 1। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे एक ये लाइन है, ये लाइन का कुछ भी इक्वेशन पता हो, कुछ भी x + y - 3 = 0। ठीक है, और इस पॉइंट है, यही लाइन पे एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो a, b। ठीक है, बातों को समझिएगा, ये लाइन का इक्वेशन पता है x + y - 3 = 0, और यही लाइन पे एक पॉइंट है a, b। तो जो लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब क्या सर, कि a, b, इसमें x के घर में a आएगा, b के घर में a आएगा, और -3 करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर उस इक्वेशन में रखोगे ना तो LHS और RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ। सही है, कोई दिक्कत क्या है कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन है या कोई भी किसी का भी इक्वेशन हो, लाइन ही का, अगर कुछ दूसरा भी रहेगा उसका भी इक्वेशन पता रहेगा ना। अगर किसी भी क्या इक्वेशन पे कोई पॉइंट है, जैसे इस लाइन के इक्वेशन पर एक पॉइंट और है, कौन, a, b, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x के घर में जाएगा x वाला, y के घर में y वाला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये x, y इस लाइन पे है कि नहीं है, इस लाइन पे है ना, तो x, y इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सही है, सेटिस्फाइड करवाओगे तो LHS RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा, वही सेटिस्फाइड होता है। सही है, तो x, y इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो x, y का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। सही है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ। सही है, ठीक है, लिख लो नोट करके, अगर नहीं पता हो तो, इफ अ पॉइंट lie on any equation, लिख लो, if a point lie on any equation, ठीक है, then point satisfied the equation। ठीक है, इसको नोट में करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कि अगर कोई लाइन, कोई इक्वेशन पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए नोट में करके, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो ये वाला पॉइंट x, y इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब x, y इसमें पुट होगा। ठीक है, तो क्या है, नाउ 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 2 लैम्डा, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सही है, प्लस y कितना है, माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन कितना, लैम्डा प्लस 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0, सही है। इंटू कर लो, अंदर में इंटू करोगे तो 4 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सही है। और क्या होगा, देखो आगे लिख रहे हैं, 4 को आगे लिख रहे हैं, माइनस 6 लैम्डा पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन माइनस प्लस के साथ करना। ठीक है, अपॉन क्या, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0, सही है। अब क्या करोगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा तो कितना होगा, लैम्डा प्लस 1 होगा, तो लैम्डा प्लस यहाँ कितना होगा, 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस यहाँ कितना होगा, 4 माइनस 6 लैम्डा। यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस क्या, यहाँ 1 है तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 को यहाँ 3 से इंटू कर लो तो 3 लैम्डा और माइनस क्या, 3, सही है, इक्वल टू कितना, 0। लैम्डा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कितना होगा, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा और माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 और देख लो, और लैम्डा भी यार, सॉरी यार, माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, 9 माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा होगा, सही है, देख लो। ठीक है, और माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, सही है, देख लो, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है बताओ, देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, सही, हाँ। 4 लैम्डा माइनस 2, 4 माइनस 6 और माइनस 2 और माइनस 3 5 माइनस 5 लैम्डा, या कितना होगा, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 4, ठीक है, माइनस 1, सही है। माइनस कॉमन लेकर फेंक दो तो 5 लैम्डा का वैल्यू आएगा माइनस 1, लैम्डा इक्वल टू आएगा माइनस 1/5। ये माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस में लैम्डा आया तो एक्सटर्नल डिवाइड्स करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पता चला लैम्डा माइनस में आया तो क्या, एक्सटर्नल डिवाइड्स करेगा, सही है। रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1/5 माइनस 1/5, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पॉज कीजिए और ढंग से लिख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे मिलेंगे, आपके बुक में मिलेंगे, एक आठ मिल भी गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर लाइन किसी लाइन सेगमेंट को कट करता है तो वहाँ से लैम्डा का फॉर्म में उस पॉइंट को फाइंड आउट कर लीजिए और पॉइंट को फिर उस इक्वेशन में रख दीजिए, बस यही करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, सही है। चलिए, एक वर्ड आएगा आपके बुक में, वो वर्ड को लिख लीजिएगा, ट्राइसेक्शन। क्या आएगा, ट्राइसेक्शन। बोला कि अगर आपके क्वेश्चन में बोला ना कि फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट बताओ जो दो एंड पॉइंट को ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब कि उस दोनों लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो उस वो पॉइंट, ट्राइसेक्शन का मतलब कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 2:1 या 1:2 में डिवाइड्स करेगा। समझ में आया, ट्राइसेक्शन का मतलब 1:2 या 2:1। ठीक है, ये बात बैठा लीजिए दिमाग में, सही है। 2:1 ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2:1 और या 1:2, 2:1 या 2:1 या 1:2। देखो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, 5, -6 एंड क्या से -7, 5। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे 3, -2 -3, -4, 3, -2 एंड माइनस क्या -3, -4। ये आपका बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आपके एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी भी बुक में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मैं आपको क्या बताया, ट्राइसेक्शन मीन्स क्या, 2:1 या 1:2, दोनों से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या है, मान लो ए है और ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट मान लो 5, -6 और बी का -7, 5, कोई दिक्कत, ठीक है। एक पॉइंट बताओ जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब मान लो कोई पॉइंट P है, यही ए बी को ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या, 2:1 में डिवाइड कर रहा है या तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। चलिए पहले 2:1 से बनाते हैं। 2:1 ट्राइसेक्शन बोला है कि एक पॉइंट बताओ, क्या बताओ, एक पॉइंट बताओ, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है सर या 1:2 में डिवाइड कर रहा है, सही है। तो ट्राइसेक्शन तो 2:1 हुआ, तो इसी का कोऑर्डिनेट बताना है x, y का। तो x कितना होगा सर, x होगा mx2, m कितना 2 इंटू -7 प्लस nx1 तो 1 इंटू 5 अपॉन m प्लस n 2 + 1 कितना 3, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ध्यान देना, -14 और +5 -9 आएगा, -9/3 कैंसिल होगा, -3 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, -3। ऐसे ही y फाइंड आउट करो तो y कितना होगा, m/2 ना, यानी 2 इंटू कितना 5 प्लस 1 इंटू कितना -6 अपॉन कितना 3। y निकाल लो कितना होगा 10 और माइनस कितना 10 और -6 कितना होगा, 10 और -6 4 होगा ना, 4/3, यानी ट्राइसेक्शन 2:1 से कितना आ गया, -3, 4/3 आ गया। एक कोऑर्डिनेट आ गया -3, 4/3। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए, सही है, सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, -3, 4/3, ठीक है। अच्छा, आप क्या करोगे, 2:1 से या तो 1:2, आपके बुक में दोनों से आंसर देगा। मैं ट्रांसैक्शन का मतलब 2:1 या तो 1:2, मैं अभी किससे बना 2:1 से, आप 1:2 से बनाओगे, 2 आंसर आएगा, 1:2 से भी 1:2 से करोगे, ठीक है, किससे 1:2 से ना, 5, -6 और -7, 5, ठीक है, पॉइंट P है, तो 1:2 से कर लो। x, y बताना है, ठीक है, x का इसी का कोऑर्डिनेट बताना है आपके किस से 1:2 से, और किस से निकालें 2:1 से। तो ट्राइसेक्शन में दोनों होगा 1:2 और 2:1। तो x यहाँ कितना होगा, आपकी m1 हो गया और n2 हो गया, तो 1 इंटू m इंटू x2 यानी -7 प्लस 2 इंटू कितना 5, 2 इंटू 5 अपॉन 3। x का वैल्यू कितना आएगा, -7 प्लस 10, -7 प्लस 10 कितना आएगा 3 आएगा, 3/3 कितना 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही y निकालो, कोई दिक्कत, देख लीजिए, अगर y निकालो तो m/2 1 इंटू 5 प्लस n/1 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 अपॉन 3 ऐड करो कितना होगा, -12 प्लस 5 -7/3। एक कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1, -7/3, देख लो दोनों आंसर होगा।
तो ट्रांसैक्शन बोला तो 1:2 और 2:1 दोनों से बनाएंगे, ठीक है। सही है, हाँ सर सही है। तो भाई मेरा कहना है कि आप क्वेश्चन को ढंग से सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपके बुक में, ठीक है। और आपके पेपर में पूछेंगे, इतना ही इजी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि टफ पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं बनाया जा सकता, और टफ है ही क्या यार, कोई टफ नहीं है। सही है, कोई दिक्कत? यहाँ तक ढंग से समझ लीजिए, सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए? नहीं सर, अच्छा कुछ और क्वेश्चन? सही, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द points which divides the line segment joining a 1, -2 1, a -2, है, ठीक है, -2, ठीक है, एंड बी कितना है 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए बातों को समझिएगा। बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो पॉइंट क्या है, ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, ये है सर -2,2 और बी कितना है 2,8, ठीक है। ये बोला है कि यही लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड्स कर रहा है, तो वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। मैं आपसे बात करूं तो आप समझाएंगे मेरे को क्या? जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको 2 इक्वल टुकड़ों में बांट के बताओ, तो आप कितने पॉइंट लोगे? ये कितने पॉइंट इस पर लिए जाएंगे, इस लाइन सेगमेंट पे ऐसे कितने पॉइंट लिए जाएंगे कि 2 इक्वल टुकड़ों में बट जाए, 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए? तो सर ये भी एक है, एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट तो इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया। यानी कहने का मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट? 1। अगर यही बोल रहे हो कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो इस लाइन सेगमेंट को, तो कितने पॉइंट लोगे? 2 पॉइंट, ठीक है। देखो ना भाई, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो A1 2, देखो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हुआ कि नहीं? तो 3 इक्वल पार्ट हुआ। 3 इक्वल पार्ट यानी कहने का मतलब डिस्टेंस सब इक्वल होंगे, सही है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1 पॉइंट। ऐसे ही बोलो कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस लाइन सेगमेंट को, तो कितने पॉइंट इस पर लिए जाएंगे? 3 पॉइंट। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। तो यही बोला है कि इस AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो कितने पॉइंट होंगे? ऐसे 3 पॉइंट होंगे। मान लो एक यहाँ है, मान लो एक यहाँ है, मान लो एक यहाँ है, सब इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो मान लो एक P है, एक Q है, एक R है। यही तीनों पॉइंट का क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। यही तीनों पॉइंट का क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये जो 4 इक्वल, ये सब पार्ट जो है 4 पार्ट, वो सब क्या है? इक्वल हैं। तो ये लेंथ सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिखाई भले नहीं दे रहा, पर 4 इक्वल बोला है तो आप इक्वल लोगे, ठीक है। ये लेंथ सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लेंथ कितना होगा सर? मेरा कहना है कि अगर ये लेंथ 2 होगा तो ये भी लेंथ 2 होगा, ये भी लेंथ 2 होगा, ये भी लेंथ कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए, समस्या नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा समय लगे मगर समझ में ढंग से आना चाहिए, ठीक है।
समझने में थोड़ा सा समय लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो अगर यहाँ पे 2 ले लिए खुद से तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और सबका रेशियो करेगा तो कितना होगा? अरे भाई ये मान लो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका रेशियो कितना होगा सर? 1:1:1 होगा। 1:1 कितना होगा? 1। रेशियो वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे 4:4 कितना होगा? 1:1। इसको कैंसिल होगा, 4:4 भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंसिल करो तो 1:1 होगा ना, ठीक है। ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो है। तो आप इसको एज्यूम कर लो सर x भी करेंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ax फिर रेशियो करोगे तो x सब कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा कहना है कि रेशियो क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। 2 भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 करोगे तो भाई x भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, y भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, a करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल करना, इक्वल बोला है, ठीक है। अब यही क्या करना है, इसी p q r का कोऑर्डिनेट बताना है। फॉर p पहले p निकालते हैं। फॉर p के लिए m बताओ और n बताओ। p के लिए सर p दोनों पॉइंट इसी से फाइंड आउट करेंगे, टारगेट यही पॉइंट से फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉर p m कितना होगा? इधर देखो 1 है, और n कितना होगा? n पर ध्यान देना। मैं आपको बोलूं बाहर निकाल लेता हूं, ये a है और ये b है और p है, इधर से 1 है, लेकिन इधर से कितना है भाई? सर इधर से 1 कितना? 3, यानी ये 3 है। फॉर p के लिए, किसके लिए? p के लिए, सही है। तो रेशियो n कितना होगा? 3 होगा, इधर 3 इधर 1, फॉर p, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर मिटा दो, अब p आ जाएगा, अब p आ जाएगा ना, p देखो, इसको मान लो x, y, ठीक है। तो x कितना होगा? x होगा सर m इंटू x2, सीधा लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, m इंटू x2, यानी 1 इंटू x2 कितना? 2, प्लस n कितना? 3, n कितना? 3 इंटू x1 -2, प्लस 1 + 3 कितना? 4। देख लो यहां से, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा? 2 और -6 और 2 कितना? -4, -4/4 कितना? -1। y कितना आएगा? देख लो, y कितना लिखोगे? my2 ना, यानी 1 इंटू y2 कितना? 8, प्लस 3 इंटू 2 अपॉन कितना? 4, 3 + 1 करोगे तो 4 ही होगा ना। तो 8 प्लस कितना? 6, 8 + 6 14/4 7/2। तो p आ गया, p कितना आ गया? p आ गया सर -1 और 7/2। ऐसे ही q फाइंड आउट करो। फॉर q के लिए कितना रेशियो होगा भाई? q ध्यान देना, q देखो, q इधर से कितना है? 2, इधर से कितना है? 2 है कि नहीं? तो m कितना आ गया? 2 आ गया, n कितना आ गया? 2 आ गया। सर इसको 1 लिखेंगे तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, सही है। 2 कैंसिल करो, 2/2 1 होगा, लेकिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 m कितना? 2 और n कितना? 2। तो x कितना होगा इसके लिए? फॉर q का mx2 यानी 2 इंटू x2, यही होगा 2, प्लस nx1, n भी 2, x1 कितना? -2, कोई दिक्कत, अपॉन 2 + 2 कितना? 4। x का वैल्यू कितना होगा? देखो 4 - 4 कितना? 0, 0/4 0, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही y कितना होगा? my2 यानी 2 इंटू y2 कितना? 8, सही, प्लस n कितना? 2 इंटू y1 2, प्लस 4 कितना होगा? 8 2 16 और 4 20/4 कितना? 5, यानी q कितना आ गया? 0,5 आ गया। ऐसे ही r फाइंड आउट करो, कितना? r कितना होगा? देख लो, सही है, देख लीजिए। r के लिए देखो, r का रेशियो क्या होगा? r के देखो, यहाँ इधर से कितना? 3, इधर से कितना? 1, यानी m कितना हो गया? 4r लिख लो, 4r, m कितना? 3 और n कितना? 1, रख लो, सही है। x कितना होगा? x ध्यान देना, mx2 यानी 3 इंटू 2 प्लस ny1 1 इंटू -2, ये nx1
1 इंटू -2/4 सही है, कितना होगा 6 - 2 कितना होगा 4, 4/4 कितना 1। ऐसे ही y m/2 यानी 3 इंटू y2 कितना 8 सही है, प्लस n/1 यानी 1 इंटू 2 अपॉन कितना 4। कैलकुलेशन आगे पीछे होगा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 8 3 24 और 2 कितना 26 और 4 13/2 आएगा, 13/2। तो r कितना आ गया 1 और 13/2 देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर इक्वल पार्ट वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, सही है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है।